Hey, what's up guys? This is me Ravindrana. Welcome back to the new video. Hey, what's up guys? This is me Ravindrana. Welcome back to the new video. और आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं वॉल बैक फ्लिप, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। इतना आसान तरीके से डिटेल में और स्टेप बाय स्टेप कोई नहीं बताएगा दोस्तों जितना इस वीडियो में आप आगे देखने वाले हैं। और गाइज मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, अगर आप बताए गए तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ ही दिन में वॉल बैक फ्लिप को सीख जाएंगे। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं पहले स्टेप से। सो गाइज स्टार्टिंग में सबसे पहले आपने इस प्रकार का एक ड्यून ढूंढ लेना है जिसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करना है, क्योंकि गाइज अगर आप स्टार्टिंग में ही स्ट्रेट वॉल पे गए तो आपका पैर स्लिप हो सकता है या फिर उसमें आपका टेकअप भी अच्छा नहीं बन पाएगा। क्योंकि गाइज स्टार्टिंग में एक तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है और दूसरा हमें टेकअप का पता नहीं चल पाता, इसलिए हम पहले इस प्रकार के ड्यून में प्रैक्टिस करेंगे, ये आपके लिए सेफ भी रहेगा। सो गाइज आइए देखते हैं किस तरह से आपने प्रैक्टिस करना है पहले स्टेप को। सो गाइज फर्स्ट स्टेप, टेकअप और हैंड स्विंग मूवमेंट का पता चले इसलिए हम ड्राई मूवमेंट के साथ प्रैक्टिस करेंगे पहले स्टेप को, और हल्का उसमें जंप भी ऐड करेंगे। क्योंकि गाइज स्टार्टिंग में हमें पूरे मूवमेंट का पता नहीं चलता, कौन सा पैर लगाना है और कौन से पैर से स्विंग लेना है और हाथों का स्विंग मूवमेंट किस तरह से होगा, इसलिए हम पहले उससे ड्राई मूवमेंट के साथ प्रैक्टिस करेंगे और ये सबसे ज़रूरी भी है होल मूवमेंट को पता करने के लिए। तो आइए देखते हैं। सो गाइज वॉल से इस तरह से थोड़ा सा पीछे आ जाएं। अब आपने 1 2 3 मूवमेंट के साथ ये ड्राई मूवमेंट को प्रैक्टिस करना है। किस तरह से, ध्यान से देखें। यहाँ से 1 2, अब हाथ का स्विंग पीछे से आएगा और टेक ऑफ लेग लगने के बाद आपने क्या करना है, जंप इस तरह से ऊपर की तरफ करना है। पूरा मूवमेंट एक बार देखें 1 2 मूवमेंट के साथ। रेडी? यहाँ से 1 2। तो गाइज यहाँ पर इस तरह से आपने 1 2 मूवमेंट के साथ टेक ऑफ, जो आपका टेक ऑफ लेग है उससे जंप लेना है ऊपर और दूसरे लेग से आपको क्या करना है, स्विंग करना है ऊपर की तरफ, और साथ ही साथ आपने हैंड का जो मूवमेंट है वो भी ऊपर की तरफ खींचना है। एक बार पूरा अच्छे से देख लें। इसका मैक्सिमम जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे गाइज उतना ईजी हो जाएगा नेक्स्ट मूवमेंट में मूव करने के लिए। तो जितना ज़्यादा हो सकता है और जितना मैक्सिमम जंप ले सकते हैं आप उतना जंप लें। एक चीज़ आपने और ध्यान रखना है गाइज, यहाँ पर आपका जो मोमेंटम फोर्स है और रनिंग है वो आगे और ऊपर की तरफ होना चाहिए, तभी आप नेक्स्ट वाले मूवमेंट कर पाएंगे। तो इसका ज़रूर ध्यान रखें, आपका जो मोमेंटम फोर्स है टेकअप के बाद ऊपर की तरफ जाना चाहिए इस तरह से। सो गाइज बढ़ते हैं सेकेंड स्टेप में। नाउ अब हम प्रैक्टिस करेंगे स्विंग लेग का पूरा मूवमेंट बिल्कुल सेफ तरीके से। आइए देखते हैं किस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। तो ध्यान रहे, यहाँ से आपको सेम मूवमेंट लेना है 1 2 एंड। तो गाइस सेकेंड मूवमेंट आपका बस इतना होने वाला है। बिल्कुल सेफ तरीके से आपने भी सेम बताए गए तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। हम धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएंगे, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको बढ़ाएंगे, उसके बाद आगे मूवमेंट करेंगे। आपने सेकेंड मूवमेंट को सिर्फ इतना ही प्रैक्टिस करना है 2 एंड। आप अगर इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो आपका जो मूवमेंट है वो यहाँ से सिर्फ आपको क्या करना है, इतना लेके आना है, धीरे धीरे इसमें जंप को ऐड करें। सो गाइस ये ग्रास में और इस तरह के स्लोप में हम स्टार्टिंग में इसीलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि आपका पैर ना फिसले। ये ड्यून इसीलिए ले रहे हैं गाइस ताकि आपका पैर स्टेबल रहे, फिसले ना, और इसके साथ आप कॉन्फिडेंस के प्रैक्टिस कर सकें। तो गाइज इसीलिए इसमें आपने स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करना है, ये आपके लिए सेफ भी रहेगा और इसमें आप इजीली बिना डरे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ध्यान रखिए गाइज, जब आपको जंप करना है तो आपका फोर्स, आपका हैंड स्विंग और फोर्स ऊपर की तरफ होना चाहिए, और लेग स्विंग जो राइट लेग स्विंग है यहाँ से आपने पूरा उठाना है, जितना मैक्सिमम उठा सकते हो और लास्ट तक लेके जाना है। किस तरह से, ध्यान से देखें। रेडी? 1 2 एंड। इतना मूवमेंट आपने सेकेंड स्टेप में प्रैक्टिस करना है और इसमें कॉन्फिडेंट होने के बाद ही हम नेक्स्ट मूवमेंट में मूव करेंगे। तो तब तक इसे कंटिन्यू प्रैक्टिस करें और आपने इस मूवमेंट को कहाँ तक प्रैक्टिस करना है ध्यान से देखें एक बार। रेडी? यहाँ से मूवमेंट
इतने जंप तक आपने इसे कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है। बढ़ते हैं थर्ड स्टेप में। नाउ यहाँ तक आपको टेक ऑफ लेग और स्विंग लेग का पता चल चुका है। अब हम अपनी जंप, स्विंग लेग प्लस दोनों हाथ का जो स्विंग है उनको इंक्रीज करेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। अब यहाँ पर आपने एक रोटेशन कंप्लीट करना है वॉल को पुश करके, लेकिन साइड से। कैसे, देखें एक बार। रेडी, वॉल से पुश पहले आ जाएं और रनवे को सही करते हुए। सो गाइज, इस तरह से आपने क्या करना है, अब थर्ड स्टेप में रोटेशन को कंप्लीट करना है, लेकिन साइड से इसलिए गाइज क्योंकि अगर आपका रोटेशन बाय द वे हाफ हो जाता है, मतलब आधे में जाके रुक जाता है, तो आप हाथ लगा के अपने रोटेशन को कंप्लीट कर सको। ये आपके लिए सेफ भी रहेगा गाइज, इससे आप इंजरी से बचे भी रहेंगे। साइड से अगर आपका रोटेशन कंप्लीट नहीं हो पाता बाय द वे, तो आप हाथ लगा के उस रोटेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे, देखें एक बार। रेडी, आपका जो मूवमेंट है 1 2, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं। अगर आपका रोटेशन के लिए जंप नहीं पहुंचा तो हाथ लगा के आपने रोटेशन को कंप्लीट करना है। और स्टार्टिंग में यही हो सकता है गाइज आपका, तो इसलिए इस स्टेप को जरूर प्रैक्टिस करें। इससे आपका पुशिंग मूवमेंट जो है और जंपिंग मूवमेंट क्या होगा, डेवलप होगा, और साथ ही साथ आपका लेग स्विंग भी डेवलप होगा। इसके बाद हम आगे का जो मूवमेंट है उसे प्रैक्टिस करेंगे। ये मूवमेंट भी आपका एकदम से परफेक्ट इतना हाइट से नहीं आ पाएगा, साइड से जो जंप कर रहे हैं हम, इसलिए आपको स्टार्टिंग में हल्का हल्का जंप को इंक्रीज करना है। जो सेकंड स्टेप हमने प्रैक्टिस करा था, उसी को धीरे धीरे आपने उसका जो जंप है उसको इंक्रीज करना है, और हैंड स्विंग भी आपने इंक्रीज करना है। तो किस तरह से, ध्यान से देखें। हल्का हल्का पहले जंप को इंक्रीज करें। रेडी, 1 2, अब इस तरह से ये समझ लें कि आपने जंप के बाद एक कार्टव्हील को कंप्लीट करना है हाथ की मदद से, और धीरे धीरे आपने हैंड स्विंग का जो मूवमेंट है सिर्फ ऊपर की तरफ नहीं खींचना है, बल्कि फ्लैक्स भी करना है। हाथों का स्विंग ऊपर प्लस पीछे की तरफ फ्लैक्स करना है। साथ ही साथ आपका जो राइट लेग है उसका स्विंग भी ऊपर प्लस पीछे की तरफ फ्लैक्स करना है, ताकि आपका रोटेशन कंप्लीट हो सके। और इस रोटेशन को, इस जो प्रोग्रेशन को है, धीरे धीरे आपने इंक्रीज करना है, साइड से ऊपर की तरफ लेके आना है। लेग का जो स्विंग है जितना हाई मारेंगे उतना अच्छा आपका रोटेशन आएगा, और उतनी ही स्पीड से आप वॉल बैक फ्लिप को सीख पाएंगे। तो गाइस, तब तक कंटिन्यू प्रैक्टिस करें, और कोई ज़रूरत नहीं स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा करने की। आपने धीरे धीरे ग्रेजुअली प्रोग्रेशन करना है इस मूवमेंट को। बढ़ते हैं फोर्थ स्टेप में। नाउ अब टाइम आ गया है जब आपको साइड वाले मूवमेंट को स्ट्रेट बैक में लेके आना है, यानी एक क्लीन बैक फ्लिप। तो किस तरह से, सबसे पहले आपको एक मूवमेंट समझना होगा। अभी तक हम रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए सेफ तरीके से साइड से बॉडी को ट्विस्ट कर रहे थे, यानी फ्लैक्स कर रहे थे साइड से। अब आपको उसे धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या करना है, यहाँ से इस पोजिशन में लेकर आना है, तभी जाके आपका एक क्लीन बैक फ्लिप कंप्लीट होगा। तो उसे किस तरह से प्रैक्टिस करना है, आपने ध्यान से देखें। एक क्लीन वॉल बैक फ्लिप के लिए आपको 2 मूवमेंट चेंज करने हैं। अभी तक हम जो थर्ड स्टेप में यहां से साइड से पैर का मूवमेंट लेके आ रहे थे, उसे धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या करना है, स्ट्रेट बैक में लेके आना है। साथ ही साथ आपका जो हैंड स्विंग साइड से हो रहा था, जो शेप कर रहे थे हम, उसे अब क्या करना है, यहां से धीरे धीरे इस पोजिशन में लाना है, यानी स्ट्रेट लेकर आना है। तभी आपका एक वॉल बैक फ्लिप, क्लीन वॉल बैक फ्लिप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ध्यान से देखें किस तरह से प्रैक्टिस करना है। और गाइज, यहां पर आपको कोई जरूरत नहीं है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लीन पीछे लाने की। आपने जो साइड से था उसे ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या करना है, स्ट्रेट में लेकर आना है, जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। तो किस तरह से आपने प्रैक्टिस करना है, ध्यान से देखें। इस तरह से गाइज, आप जब वॉल बैक फ्लिप कर रहे हैं उस समय भी आप क्या कर सकते हैं, हाथ का जो मूवमेंट है वो ऐड कर सकते हैं, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो। ध्यान से देखें। अब आपका जो फोर्स है, मोमेंटम फोर्स आगे की तरफ, और इस तरह से आपने एक क्लीन वॉल बैक फ्लिप को अटेम्प्ट करना है। धीरे धीरे जो आपका मोमेंटम फोर्स है वो ऊपर प्लस लेग का स्विंग ऊपर लेके जाके आपने क्या करना है, फ्लैक्स करना है, ऊपर प्लस पीछे फ्लैक्स करना है, ताकि आपका रोटेशन कंप्लीट हो सके। पूरा एक प्रोग्रेशन देखें किस तरह से आपने प्रैक्टिस करना है।
एक बार सारे पॉइंट को हम समराइज कर लेते हैं जल्दी से फटाफट। सबसे पहले आपका जो मोमेंटम फोर्स है आगे की तरफ होना चाहिए। उसके बाद आपने टेक ऑफ के बाद जो आपका पुशिंग लेग है उससे पीछे की तरफ पुश करना है हल्का सा, ताकि आप वॉल के ऊपर लैंडिंग ना करें। साथ ही साथ आपने हल्का सा टक ऐड करना है और ये आपका जो राइट लेग का स्विंग है ऊपर खींच के आपने पीछे की तरफ खींचना है और उसी टाइम आपने टक को ऐड करना है। और गाइस टेक ऑफ के टाइम हल्का सा पैर को ऊपर की तरफ लगाएं ताकि आपको पीछे जब रोटेशन होंगे तो उसके लिए आपको टाइम ज़्यादा मिले। तो एक बार क्लीन बैक फ्लिप देखें किस तरह से आपने प्रैक्टिस करना है। पूरा स्विंग के साथ जाएं और पीछे पुश करते हुए सो गाइस फाइनली आपने एक स्ट्रेट वॉल में प्रैक्टिस करना है। हमारे पास वॉल नहीं है अभी, तो हम इसलिए स्ट्रेट इस पेड़ में करेंगे प्रैक्टिस। और स्टार्टिंग में गाइस आपने एक दो बार नॉर्मल ड्राई प्रैक्टिस कर लेना है, ड्राई टेक ऑफ ले लेना है ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। आपने ये भी चेक करना है आपका पैर रुक रहा है या नहीं, इसके लिए आपको इस तरह से ड्राई प्रैक्टिस करना है। ध्यान रहे आपका जो मोमेंटम है सेम फोर्स के साथ इस तरह से आपने पुश करते हुए ड्राई मूवमेंट को पहले प्रैक्टिस कर लेना है 4-5 बार, या जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते। और गाइज यहाँ पर वॉल के साथ जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो एक चीज़ का और ध्यान रखें, आपको पैर हल्का सा ऊपर की तरफ लगाना है और फोर्स आपका ऊपर की तरफ बनना चाहिए। नीचे की तरफ नहीं लगाना है, पैर बहुत ज़्यादा नीचे नहीं लगाना है, नहीं तो आपका रोटेशन के लिए बहुत कम जगह मिलेगा। इसलिए पैर को ऊपर लगाएं और उससे ऊपर फ्लैक्स करते हुए फ्लिप रोटेशन को कंप्लीट करें। तो ध्यान से देखें किस तरह से आपने पूरे फ्लिप को प्रैक्टिस करना है। रेडी? यहाँ पर मोमेंटम फोर्स आगे और ऊपर की तरफ, उसके बाद हल्का सा टक ऐड करना है। तो गाइज इस तरह से आपने हल्का सा ऊपर पैर, उसके बाद टक करते हुए रोटेशन को कंप्लीट करना है और वॉल बैक फ्लिप आपका कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले आपने टेक ऑफ ले लेना है। अगर फिर भी यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आ रहा है और अटेम्प्ट नहीं ले पा रहे हैं तो इससे पहले जो हमने ग्रास में किया था उसे आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और कॉन्फिडेंस होने के बाद स्ट्रेट वॉल में प्रैक्टिस करें। एक बार आने के बाद आप इसके बहुत सारे वेरिएशन सीख सकते हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे कमाल के वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको पता चल जाए। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू, बाय बाय, फिनिश।